बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इंडिया में और स्पेशली दिल्ली के अंदर ये टेस्ला चलाई है। तो मॉडल वाई मेरे पास है और मैं इसको अब सीख रहा हूँ कि मैं कैसे इसको एक रेगुलर कार की तरह चलाऊँ। और सीरियसली मेरे को इसमें यूज़ टू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये कार ही बनाई गई है ऐसे कि कोई भी अगर इसको ख़रीदना चाहे, जिसके पास इतना बजट हो, उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक टैकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत जल्दी इंसान यूज टू हो सकता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा गेमिक नहीं है, टैक है साथ में। ये जो स्क्रीन है ना इतनी बड़ी, यही है इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो है। बेसिकली क्या है कि जो कैमरास हैं, जो कि टेक है, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा। बट यहाँ पे आपको इतना सिंपल यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है, इनफैक्ट कि यहीं पे ही एक ये जो आइकन है ना, इसको जैसे ही प्रेस करोगे ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ से आ जाते हैं। बस आपको एक बार यूज टू होना है। फिलहाल मैंने मैप लगा रखा है टेस्ला का ही, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाले जो फीचर होते हैं वो नहीं कनेक्ट नहीं कर सकते। बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ इसको, तो 300 bhp ये ट्रैक करती है इसकी मोटर, रियर व्हील ड्राइव है ये, एंड 440 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये जो है ना, इस कैटेगरी की कार में जिसके अंदर की एरोडायनेमिक्स भी बहुत है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे सटल पोजीशन पे चल रही है, ज़मीन से बिल्कुल प्लांटेड है। अब मैं इसी पे यहाँ पे इसको ऐसा थ्रॉटल देता हूँ ना, तो यहाँ पे फील आता है कि इन्होंने जो 300 HP बोला है और जो 440 Nm ऑफ टॉर्क बोला है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि इतना है 500 Nm ऑफ टॉर्क, बट वो इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी जो ड्राइव ट्रेन है वहाँ तक कितनी पावर पहुँचा पाती है और किस तरीके से, तो ऐसे थ्रॉटल देते हो आप तो आपको ऐसा लगता है कि एक पंच फील होता है टेस्ला में मॉडल वाई। बिकॉज यहीं से ही आई है टेक्नोलॉजी ईवी कार्स बनाने की। जो रियर व्हील जो मोटर है, उसमें एक मोटर है और एक जो जनरेटर है वो, फिर उसका जो ट्रांसमिशन है पीछे जो रियर व्हील के अंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी है। और कार में जब कोई भी इंसान हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम यूज़र हो, चाहे उसने एक दो बारी टेस्ला चला ली हो, जब वो बैठता है तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है इसके अंदर जिससे आप खेल सको। बिकॉज आपके पास में इतनी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पे ये स्टीयरिंग है जिसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, नीचे से हल्का सा डी शेप में है ये, मतलब नीचे से ऐसा शेप है। और यहाँ पे 2 बटन्स मिलेंगे, इन्हीं 2 बटन से काफ़ी सारे फीचर्स ये मतलब जो फंक्शंस हैं वो हो जाते हैं, जिससे कि साइड व्यू मिरर्स वगैरह हो गए या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें। आगे भी यहाँ पे देखते हो ना, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन नहीं है जो आपको स्पीड दिखा रही है या फिर कुछ और चीज़ें दिखा रही हैं। वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखती है, ऐसे नंबर्स के अंदर चलता है ये। और अगर डैशबोर्ड देखो पूरा का पूरा, तो कोई एसी वेंट्स तो है नहीं इसके अंदर, बट एसी वेंट्स होंगे ऑब्वियस है, क्योंकि एसी की हवा यहाँ पे आ रही है। तो वो एसी वेंट्स इसके अंदर हैं, ये डैशबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेट कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो ब्यूटीफुलनेस है, जो उसको बोलेंगे कि एक मिनिमलिस्टिक टाइप एक जो फील है, जो एक स्लीक फीलिंग है इस कार के अंदर बैठ के, वो आ जाती है यहाँ पे। उसको अगर आपको जैसे चेक करना है कि एसी इवेंट मैं कहाँ करूँ, तो ऐसे करके आप ये एसी इवेंट्स कर सकते हो। 2 तरीके के इवेंट्स हैं इसमें, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल, इसी में ही लगे हुए हैं वो दोनों, जो कि हिडन है, दिखते नहीं है। जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ तो वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो होगा वो चेंज हो जाता है। और ऐसे सामने करना है, नीचे करना है, ऐसे ही सेम मैं ड्राइवर साइड वाला भी यहीं से ही चेंज कर सकता हूँ। और वो मेरे यहाँ से जो है एयर वेंट एसी की आवाज़ जो है फुल मुँह पे, मतलब जो ऊपर वाला जो एरिया होता है जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो डायरेक्ट एसी की हवा यहाँ से आती है। फिर यहाँ पे चार्जिंग पैड्स और सबसे बड़ी ऐसी चीज़ NFC एनेबल्ड की, या फिर आपके पास एप्पल वॉच हो या फिर मोबाइल ऐप हो। की वैसी भी नहीं है कि कोई जैसे कोई रिमोट टाइप्स हो या फिर कोई की फॉब हो। और फिजिकल कीज़ तो ऑब्वियस है कि अब गायब भी हो जाएंगी जब इस टाइप की कार्स अब लेके आ रहे हैं। तो देखो स्टीयरिंग जो है ना इस कार का, वो ठीक है, ये टेकी कार है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा स्टीयरिंग है, कोई ऐसा यहाँ पे फ्लशीनेस या फिर कोई ऐसी लग्जरी वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ, टेक के अंदर ये प्रीमियम क्वालिटी कहलाएगी कि जिस तरीके के हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम, कोई एक आईफोन टाइप्स, तो उसमें एक नीटनेस होती है। फिर एक आए थे वर्चू के फ़ोन, उन्होंने उसके अंदर डायमंड्स लगा के दिए थे, लेदर का यूज़ किया था, वो हो गया लग्जरी। तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है। ये जो है ना टर्न इंडिकेटर का जो ये है, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा ऐसा करके ऑन हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट दिखाता है बेसिकली। फिर मैं राइट वाला क्लिक करूँगा तो ये राइट यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। और सारे सेंसर्स कैमरास इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो कि इंटीग्रेट हैं। 8 कैमरा सिस्टम है, जिसकी वजह से आपको जो सराउंडिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे स्कैन होती हुई आ जाती है। और रडार भी यूज़ कर रखे हैं, जिसमें कि जो टेस्ला कंपनी है, अगर आप एक कार लेते हैं तो आपको एक पैकेज, सर्विस पैकेज, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक पैकेज और सेल करती है, जिसके अंदर की ऑटो ड्राइविंग फीचर आपको मिलता है।
और जो उसकी अपडेट्स हैं वो तो मिलेंगी। उसकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक पैकेज आप खरीद लो अगर इंडिया में आपको सेल्फ ड्राइव करना है तो। इसके जो ऑनर है वो एलोन मस्क है, आप लोग सभी जानते होंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कमेंट में लिख के बताना कि एलोन मस्क की नेट वर्थ कितनी है। अगर वो रोज़ $1 मिलियन खर्च करें तो कितने टाइम बाद वो गरीब होंगे, ये कमेंट कर देना। जिसने कमेंट किया उसको कोई ना कोई एक अच्छा जवाब भी मिलेगा। इसमें ना काफ़ी अच्छे से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रखा है। वो क्या है कि कार यहाँ पे खड़ी है आपकी, आप इसको ऐसे करके मूव कर सकते हो। सेम कलर की कार में इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ। अगर आपको ड्राइव करना है तो जैसे ड्राइविंग पे लगाना है तो यहाँ से भी ये लग सकती है। ये ड्राइव पे आ गई है और कार अपने मोशन वाले पोर्शन के अंदर आ गई है। फिर मैं पार्क करता हूँ यहाँ से, फिर से पार्किंग पे आ गई। इनफैक्ट कि मेरे पास में ऊपर भी ये वाले कंट्रोल्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्राइव चूज़ कर सकता हूँ, तो सेम टू सेम वही फंक्शन होते हैं। तो कितना अच्छे से दे रखा है। अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी कि इसमें ना एक्सेलरेशन से रिलेटेड मोड दे रखे हैं। आपको एम्बियंस से रिलेटेड कोई मोड नहीं मिलेगा कि एम्बियंस चेंज हो जाता है जैसे हम देखते हैं कार्स में। तो वो क्या है, यहाँ पे जाओ आप कार में और डायनामिक्स के अंदर जाके यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में 2 मोड हैं, एक चिल एक स्टैंडर्ड। जैसे ही चिल पे करते हो तो ब्रेक सॉफ्ट हो जाती हैं, स्टीयरिंग लाइट हो जाएगा काफ़ी, और जो एक्सेलरेशन है, अब मैं यहाँ पे थ्रॉटल देता हूँ तो ये एक्सेलरेशन ऐसा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा बेसिकली आपकी एक नॉर्मल कार की तरह। बट जब आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो तब ये एग्रेसिव हो जाती है। अपना जो 440 Nm ऑफ टॉर्क है वो देती है रेयर व्हील पे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो एग्रेसिवली जो थ्रॉटल है वो मेरा काम करता है। ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करूँ ना इस कार में, तो क्योंकि कार की जो शेप है वो काफ़ी एरोडायनेमिक है, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप सीरियसली बहुत ज़्यादा प्लांटेड चल रहे हो। उसकी वजह से स्टीयरिंग के अंदर भी कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं कि आपको जो स्टीयरिंग है वो किस टाइप का चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ और डायनेमिक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो कितना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह स्टैंडर्ड हैवी आपको कैसा करना है। अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो, आपको हैवी स्टीयरिंग पसंद है, आप अभी तक डीजल कार चला रहे थे, ईवी में आप शिफ्ट हो रहे हो, वो भी टेस्ला में, तो आप हैवी कर लो, स्टैंडर्ड पे कर लो। मैंने लाइट कर रखा है अभी। ज़्यादातर ईवी कार्स में ना एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिससे कि जब आप ब्रेक करते हो तो एज जो आपकी मोटर्स होती हैं वो एज जनरेटर के काम करती हैं और बैटरी तक पावर लेके जाती हैं। कुछ परसेंट वो बैटरी को चार्ज कर सकती हैं अगर आप अच्छे से डी एक्सेलरेशन यूज़ करो। बट इसके अंदर यहाँ पे ये वाला फीचर दे रखा होता है, तो स्टैंडर्ड और रिड्यूस्ड, यहाँ पे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया डी एक्सेलरेशन। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए ना किसी एक चीज़ का, तो एक बारी ये चलाओ। इसके अंदर मेरे को जो अभी तक हमने ईवीज चलाई हैं, मैंने दुबई में मॉडल एस भी चलाई है रेंट पे लेके, तो वहाँ का सीन ठीक था क्योंकि वहाँ पे रोड्स खाली होती हैं और आपको एकदम से भगानी हो, सारे लोग लेन में चल रहे होते हैं। बट अभी मैं हूँ दिल्ली में जहाँ पे मैं ये टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या लगा कि यार ये बड़े सही तरीके से मैन्यूवर हो रहा है। इसका जो स्टीयरिंग है मेरे को कुछ भी ऐसी फील नहीं आ रहा है कि या तो कुछ कार्स में हम देखते हैं कि वो 70% तक एक्यूरेट होता है, 80% तक एक्यूरेट होता है। ये जो स्टीयरिंग है ना, ये मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड इतना सही से इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है कि ऑलमोस्ट ये हमें जो मेरे को जो फील हो रहा है ये 92-93% तक एक्यूरेसी दे रहा है। ये वो वाली एक्यूरेसी है जब आपको शॉर्ट टर्म में टर्न्स लेने हो, स्पेसिफिक टू इंडियन ड्राइवर्स के लिए, तो वो वाली इसके अंदर है। यहाँ पे बात स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स है यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन दिख रहा होगा, तो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का एक एडवांस वर्जन इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है जो कि अपने आप ही स्पीड को स्लो करेगा और फिर चला देगा। वो 10-20 की स्पीड पे भी काम करता है और 60 की स्पीड के बाद में लेन असिस्ट जो फीचर होता है जो लेन के अंदर कार को रखेगा वो कॉल हो जाता है। अब इसके अंदर अगर टॉर्क है, पावर है, तो इसके अंदर ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। सामने एक बारी दिखाओ, ये मैं क्या करता हूँ कि इसकी ब्रेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है कि कार ने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि मैं कितनी स्पीड पे हूँ, 70 की स्पीड पे। अब उसने जो मेरा जो ब्रेक पैडल है ना, मेरा एक बार पैर दिखाना, मेरा ब्रेक पैडल को ना टाइट कर रखा है। वो लूज़ करेगी तब जब मैं स्पीड में स्लो में हूँगा, क्योंकि उसको चाहिए यहाँ पे लीनियर ब्रेक्स, यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेक नहीं चाहिए हमारी कार को। और ये जो है ये 2 तरीके से ब्रेकिंग है, एक तो मैकेनिकल ब्रेकिंग है और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग है। तो दोनों तरीकों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है इसके अंदर। और जो मतलब जो एक फीलिंग है आपके पास में कि आप एक ऐसा एक टाइप ऑफ टेक ड्राइव कर रहे हो रोड पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइप ऑफ टेक है तो इसके अंदर तो कोई यहाँ पे कंसोल है ही नहीं, यहाँ पे हम गियर कहाँ से चेंज करें, कोई फिजिकल ऐसा कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी स्क्रीन से होती हैं। बट ऊपर देखोगे ना यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक कंसोल है, यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है, इसके अंदर ये लाइट्स हैं,
जिसके अंदर मैं ये लाइट ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हज़ार्ड का बटन है, लेकिन आप देखना कि मैंने जैसे ये यहाँ पे प्रेस किया ना, तो यहाँ पे मेरे पास ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्क, ये चारों फीचर्स ऊपर की तरफ दिखते हैं। ये फिजिकल बटन्स भी हैं। इन केस अगर यहाँ पे कुछ होता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे हैंड्स जो हैं, फिंगर्स जो हैं वो वेट हैं या फिर स्वेटी हैं या फिर कुछ और मेरा यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी कार को ड्राइव कर सकता हूँ इन फिजिकल बटन से। ईच एंड एवरी एलिमेंट में ना मैग्नेट्स का यूज़ कर रखा है। जैसे कि ये हो गए मेरे जो सनवाइजर्स हैं, यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक कनेक्ट होता है। ये जो होता है ये भी मैग्नेटिक है, इसके अंदर यहाँ पे लाइट भी है। तो मैग्नेट्स की वजह से थोड़ा सा फील आ रहा है कि वो प्रीमियम की तरफ जो इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं वो जा रही हैं। इनफैक्ट ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। इसको निकाल के थोड़ा सा हम साइड में भी कर सकते हैं, सेम मैग्नेट खींचा और इसको ये ऐसे करके साइड में भी आ जाएगा। एक और प्लस पॉइंट मुझे इसमें लगा है कि कंपनी ने टेक जैसे डाला है, उसके साथ में उसके अंदर रिफाइनमेंट भी डाली है। मैं जो कैमरा का बटन मैंने ऑन किया, अभी कैमरास ऑन हो गए हैं सारे, कैमरास की क्लैरिटी देखो। और इसलिए मैं ये टूटी फूटी रोड पे भी लाया हूँ। और सस्पेंशन भी आपको कैमरा के अंदर ही कुछ पता तो चलेगी। तो सस्पेंशन में वो चीज़ नहीं है जो अभी तक हम देखते थे कि इस लेवल की कार्स होती हैं, जो ईवीज़ होती हैं बेसिकली भारी होती हैं, बैटरीज हो गई, मोटर्स होंगी, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसमें खटखट खटखट करती है ना, इसके अंदर कोई खटखट खटखट का साउंड ऐसा या फिर कुछ भी ऐसा सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगेगा नहीं। अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेदरेट सीट्स हैं, परफेक्टेड सीट्स हैं, वेंटिलेशन, हीटिंग का तो ऑप्शन है ही, बट इनफैक्ट की स्टीयरिंग भी इसका गर्म हो सकता है। और जो कैमरा सिस्टम है वो रात को जब पार्क कर रहे होगे, जहाँ पे कम लाइट होती है, वहाँ पे भी एक क्रिस्प एंड क्लीन तरीके से आपको दिखाएगा, क्योंकि कैमरा मेरे को इसके काफ़ी अच्छे लगे। तो जी मेरी तो ड्राइव और इसका जो रिव्यू है वो मेरी तरफ से तो ख़त्म हो गया। आपकी तरफ से आप बताओ कि ख़त्म हुआ नहीं हुआ, दोबारा से कोई एक कार हम टेस्ला की लेके आएँ और इसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू बनाऊं, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अवेलेबल नहीं है, ना टेस्ला की साइट पे ना कोई थर्ड पार्टी साइट पे। आपके अंदर नॉलेज आपने पढ़ रखा है, आपने इसके डीपली आप अंदर हो, डीप घुसे हुए हो इसकी चीज़ों में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि इसकी मोटर टेक्नोलॉजी, इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी। अब इसकी जो बैटरी है वो फ्लोर है माउंटेड, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। जो मोटर है वो रेयर व्हील पे यहाँ लगी होती है, यहाँ पे आ जाओ, इधर बीच में पीछे की तरफ लगी होती है। उसमें 2 गियर सिस्टम होते हैं। अब वो जो 2 गियर सिस्टम है ना, वही खेल है टेस्ला का। और जो टेस्ला की जो मोटर टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। उसमें कूलिंग सिस्टम, उसका जो एक सिंगल ट्रांसमिशन है वो जिस हिसाब से वो स्पीड को मेंटेन करता है, या फिर जब आप जब ब्रेक करते हो तो जब वो रिवर्स में घूमती हैं तो वो किस तरीके से सिस्टम को रिचार्ज करने में हेल्प करती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, प्रीमियम है। कुछ चीज़ें और इनहेंस हो जाती, तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। जैसे कि ये जो है डोर, मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये ऑटो क्लोज नहीं हुआ, इसको प्रेस किया, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके अनलॉक करूँगा तो ये ऑटो ओपन हो जाता है। वही ये मोटर सिस्टम, मोटर को दोबारा से घुमा देना है या फिर कुछ और चीज़ें डाल देनी है। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये कार जो है काफ़ी अच्छे नंबर ले जाती है। 661 की इसकी रेंज हो गई है ऑन अ चार्ज। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, इसमें अपडेट आती हैं, तो अपडेट की वजह से जो ट्यूनिंग है वो चेंज होती है। उसकी वजह से जो रेंज है पहले थी 621, अब हो गई है 661। आप सही से चलाओ और तब आप निकाल पाओगे इसके अंदर कि 661 अगर कंपनी बोल रही है तो 600 किलोमीटर तो चलेगी। ये लॉन्ग रेंज वाली वेरिएंट है। दूसरा है कि टेस्ला ने अपने जो सुपर चार्जर्स हैं वो अब इंडिया के अंदर जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। एंड ऑफ 2026 तक 15 to 16 सुपर चार्जर्स ऐड ऑन हो जाएंगे हर एक सिटी में, जिसके अंदर आप कुछ ही मिनटों के अंदर इतने सारे किलोमीटर्स इसके अंदर डाउनलोड कर पाओगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि प्लग लगाया और सुपर चार्जर से चार्ज हुई, 20 मिनट ही चार्ज कर लिया ना तो आप अपने घर पहुंच जाओगे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर तो 600 किलोमीटर मिल जाएंगे आपको। तो सोचो अगर 10 मिनट कर लिया, 12 मिनट कर लिया, तब 150, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आप जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ही चार्ज कर पाओगे इसको हर एक मेट्रो सिटी के अंदर। अब जो है टेस्ला अपने जो सुपर चार्जर्स हैं ये ऐड ऑन कर रहे हैं। काफ़ी सारी जो आफ्टर सेल सर्विस होती हैं वो सारी चीज़ें जो है अब ऐड ऑन होने वाली हैं। मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा थोड़े टाइम बाद अगर कोई और मॉडल भी लॉन्च हो या फिर मैं इस कार को कहीं और लेके जा सकूं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो, ये था मेरी तरफ से एक बहुत ही अच्छा, जो कि मैंने सोचा डीप डिटेल वाला एक रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय।